जाल उठाओ, जाल उठाओ, जाल जाल उठाओ, जाल उठाओ, जाल जाल रे अरे अरे भगा 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 भगा। वो यहीं बैठे थे जहाँ मैं बैठी हूँ और उनको पकड़ के मतलब पीछे से वार करता वो वहाँ तक के घसीटता ले गया। कर्मचारी नहीं गए, पब्लिक ही गई वहाँ। अच्छा, पब्लिक गई। तो वन विभाग के जो कर्मचारी थे या जो पुलिस प्रशासन था वो क्या कर रहे थे? पुलिस प्रशासन सब पीछे थे, वन विभाग की पूरी टीम इस छत पे थी। और हमारे सामने 2 लोगों को घायल किया। एक घर पे यहाँ रहते हैं, एक बूढ़े अंकल, तो एक बूढ़ी आंटी रहती है, उनको घायल किया, हमारे सामने घायल किया। नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के कल्याणपुर क्षेत्र में, जहां से पिछले कुछ दिनों से लखनऊ की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस क्षेत्र में पिछले 25 तारीख को एक तेंदुआ देखा गया। किसी को भी खबर नहीं है कि वो तेंदुआ कहां से आया। लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ पे लोगों से बातचीत में ये भी पता चला कि पहली बार उस तेंदुए को प्रेसिडेंसी स्कूल पे देखा गया था, जहाँ पर उसने एक महिला पे हमला भी किया था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर वन विभाग और पुलिस कर्मचारियों द्वारा उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे एक जाल बिछाया गया था जिसको नीचे से निकल गया तेंदुआ, पर वो किसी की गिरफ्त में नहीं आ सका। लोगों का ये कहना है कि वो तेंदुआ आया कहाँ से, उनको किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कई सारे लोगों के ऊपर हमला भी गया, करीब 5 से 6 लोगों के ऊपर हमला हुआ। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हुआ क्या क्या, अभी का क्या माहौल है, उनके अंदर डर कितना है या क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? विवेक नाम है। कल्याणपुर में ही रहते हैं? जी मैं यहीं। तो तेंदुए को देखा आपने 25 दिसंबर से शाम को उसको देखा गया, तो वन विभाग ने पकड़ने की भी कोशिश की। आपने कब देखा पहली बार उसको? 4 बजे उसको देखा हुआ है। हाँ, कहाँ पे देखा था? पब्लिक स्कूल में। अच्छा, जी। तो क्या मतलब फिर वो कहाँ दोबारा कब देखा गया उसको? वो दोबारा उसी स्कूल में गड्ढे के नीचे था। वहाँ पे पुलिस आई, वन विभाग की टीम आई, 3 लोग वन विभाग से थे। उनके पास जाल वाल कुछ नहीं था और वो लोहे की टीन उठा के उसको ढकने जा रहे थे गड्ढे को। जी, टीन की आवाज़ से वो वहाँ से निकला है और दीवार क्रॉस करके इस रोड से वो यहीं पे आया। इस रोड से यहीं पे आया, सीधे पहले उधर गया है। उधर से घूम के एक प्लाट में होके यहाँ पे खड़ा रहा है। इसके अंदर कम से कम 20 मिनट रहा है। सब लोग यहीं पे घेरे हुए थे, 20 मिनट रहा। वहाँ से निकला, एक आदमी पे हमला किया है जिसके सर में चोट लगी है। यहाँ पे उस आदमी को, वो आदमी यहाँ पे गिरा है। बस इसके अंदर है। इसके अंदर कम से कम 4 घंटा था इसके अंदर। हम लोग यहाँ से जाल बांधे हैं, वही 8 बजे से जाल बांधना चालू किए हैं। रात में 2 बजे तक जाल वाल बंधी यहीं पे। और तब वो थे जो वन विभाग वाले सारे अधिकारी यहीं पे थे। एसपी सर भी आए थे, डीएम सर भी यहीं पे आए थे। फिर यहाँ से वो 2 बार हमला करके इधर से निकल के गया है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे वो एक प्लाट के पास से, वहाँ से कोई देखा नहीं उसको। जब वो 200 मीटर की दूरी तक गया तो उसके पीछे कुछ लोग गए, कर्मचारी गए? कर्मचारी नहीं गए, पब्लिक ही गई वहाँ से। अच्छा, पब्लिक गई। तो वन विभाग के जो कर्मचारी थे या जो पुलिस प्रशासन था वो क्या कर रहे थे? पुलिस प्रशासन सब पीछे थे, वन विभाग की पूरी टीम इस छत पे थी। अच्छा, जी। फिर उसके पीछे जो पब्लिक गई तो उन्होंने उसको आखिरी बार कहाँ देखा? बस उस आगे गली है, उस आखिरी गली में बस यूँ देखा। जब तक टी टाइप में रास्ता था, जब तक सामने जाते जाते तब तक वो गायब हो चुका था उधर से। उसके बाद उसको नहीं देखा गया कहीं? उसके बाद बिल्कुल नहीं देखा गया कहीं पे। यहाँ पे भी अभी का क्या माहौल है? जो मोहल्ला है आपके यहाँ पे तेंदुआ देखा गया, तो क्या माहौल है? अब तेंदुआ तब से तो देखा ही नहीं गया है। जब से वो गायब हुआ है, हर तो आदमी डरा हुआ है व्यक्ति। कितने बजे बंद हुए थे? तो जो वन रात को भगा है। अच्छा, 2 बजे रात को यहाँ से भाग गया, उसके बाद उसको नहीं देखा गया? नहीं देखा गया। 2 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं रात में। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी क्या कार्रवाई हो रही है इस पे? अब उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस दिन उन्हीं लोगों की ढिलाई से ही वो तेंदुआ निकला, क्योंकि यहाँ पे अगर वन विभाग के कर्मचारी होते तो वो ना निकलता। वो पब्लिक ही थी जो जाल पकड़ रही थी बार बार, और पब्लिक ही चोट खाई है उसमें हर बार। मतलब कि जो पुलिस प्रशासन है या जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो सजग होकर अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो अगर अपने हिसाब से काम करते, 4 घंटे इसके अंदर बंद रहा है, 4 घंटे में जाल थी, वो अपना एक्शन कोई भी लेते। 4 घंटे बहुत होते हैं, इतने खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए वो पकड़ सकते थे। 4 घंटे वो इस प्लॉट में रहा है, तो उसमें उसकी क्या हरकत थी? जब वो तब तक नॉर्मल था, इधर से उधर, उधर से इधर आ रहा था। सिर्फ 2 प्लाट है यहाँ पे बस। और एक बार इस छत पे चढ़ के एक आदमी के ऊपर हमला किया है। फिर उस छत पे जो आप दिखा रहे हैं? सामने वो वाली छत है। जी, उस पे हम लोग फिर छत पे जाल बांधे हैं कि दोबारा कि उसको मेडिसिन दिया जाएगा
तो दोबारा छत पे ना चढ़े, क्योंकि उसके लिए मेडिसिन के बाद 4 मिनट का टाइम रहता है। उसके बाद तुरंत यहाँ से निकल गया, वो रात में वही 2 बजे। तो रात में जब वो यहाँ से निकल रहा था तब कितने लोगों पे हमला किया? यहाँ से जब निकला है तो एक प्रेस वाले थे, उन्हीं के ऊपर हमला किया, बाकी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। वो अपना निकल गया तुरंत यहाँ से। पब्लिक बाहर नजर आ रही थी या फिर सब अपने अपने घरों के अंदर थे? नॉर्मल पब्लिक थी, ये 100 आदमी थे उसमें, उतने टाइम 100 से ज़्यादा ही आदमी थे, कम नहीं थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक भार्गव है। आपने तेंदुए को देखा है? जी देखा था, ये मेरा घर है और यहाँ पे मैं छत पे खड़ा हुआ था, तो हम लोग को तो यकीन था नहीं। तो फिर यहाँ पे हम लोग ने पुलिस की गतिविधि बहुत ज़्यादा देखी स्कूल में, तो हम लोग छत पे आए, पूरी हमारी फैमिली आई, तो हम लोग यकीन बिल्कुल नहीं था। फिर वो बहुत ज़ोर से आवाज़ जब आने लगी तो हम लोगों ने देखा कि वो सच में है, और ये जो इतनी बड़ी 10 फीट की दीवार है और इससे वो कूद के आया हम लोग के सामने, हमसे करीब 3 मीटर की दूरी पे होगा। बस फ़र्क इतना था कि हम छत पे थे और वो नीचे था, और हमारे सामने 2 लोगों को घायल किया। एक घर पे यहाँ रहते हैं, एक बूढ़े अंकल, और एक बूढ़ी आंटी रहती है, उनको घायल किया, हमारे सामने घायल किया। आपने बताया कि आपने अपनी आंखों से देखा था, तो कितने बजे का समय था कि क्या क्या वक्त था उस वक्त जब आपने उसको पहली बार देखा? करीब 6:30 वक्त देखा, 6:30 बजे शाम के। जी जी। हमला कितने लोगों पे अभी तक कुल हो चुका है? करीब हमारे सामने 2 लोगों पे हमला किया था, बाकी पेपर में तो हमने पढ़ा कि आज 15 लोगों को घायल किया। बाकी हम 3 लोगों को पर्सनली जानते हैं जिन पे हमला किया है, बहुत बुरा किया है। और एक आंटी पे तो उनके तो मतलब 32 टाँके लग चुके हैं। हाँ। तो अभी तक का क्या माहौल है? जो मोहल्ला है आपका, यहाँ पे तेंदुआ पाया गया, तो क्या माहौल है? माहौल क्या है, अभी थोड़ा सा सब लोग दहशत में तो लोग हैं ही हैं, और थोड़ा सतर्क ज़्यादा हैं। डर नहीं है यहाँ पे लोगों को, लेकिन ये है कि सब लोग सतर्क होकर चल रहे हैं। सतर्क रहना ज़रूरी भी है। पुलिस प्रशासन या वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका क्या है इस पे? वन विभाग तो बहुत बेकार काम कर रहा है, बिल्कुल बेकार काम कर रहा है। जो प्लॉट में जब था, जब वहाँ नहीं पकड़ पाए तो हम लोग को उम्मीद भी नहीं है कि पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो प्लॉट में था, सबसे ज़्यादा चांस था कि वहीं पकड़े जाने का, और वो वहाँ नहीं पकड़ पाए। अगर गलती से भी वो कुकरैल में चला गया ना, तो ये कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत 10 एकड़ का करीब ज़्यादा जंगल है वो, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है पकड़ना। और पुलिस तो थोड़ा सही काम कर रही है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है। तो भैया बता रहे थे कि आपके पिताजी पे भी हमला हुआ है? जी हाँ, वो प्रेसिडेंसी से गेट के ऊपर सामने गेट है, वहाँ से निकल के भागा। वो यहीं बैठे थे, जाम में बैठी हुई, और उनको पकड़ के मतलब पीछे से वार करता वो वहाँ तक के घसीटता ले गया। अच्छा, कितने बजे का ये समय था जब उन पे हमला हुआ? करीब 4-5, हाँ 5:15 के टाइम होगा। 25 तारीख को? जी हाँ। अच्छा, अभी क्या हालत है उनकी? अभी इस टाइम वो अस्पताल में है, सिविल में है। तो क्या माहौल है मोहल्ले का, या क्या अपडेट है अभी तक का? अभी माहौल तो यही सब डर का बना हुआ है। मतलब कि अभी जहाँ पे हम हैं, लोग बाहर भी निकल रहे हैं घर से, जबकि डर का माहौल है, तो घरों के अंदर होना चाहिए सबको। क्या लगता है कि दिन में नहीं आ रहा है तेंदुआ, शाम के वक्त या देर सुबह उस वक्त आ रहा है? शाम में ही को निकलता है वो, शाम ही के टाइम निकलता है। अब दिन में ये है कि अब लोग एक दूसरे को देख के बाहर आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि लोग अपने कामों पर नहीं जा रहे हैं। अब डर, घर ही के अंदर बैठेंगे तो खाएंगे क्या, है ना? क्या माहौल है? जो मोहल्ला है आपका, यहाँ पे तेंदुआ पाया गया था, निकला था, हमला भी हुआ इतने लोगों पे, तो क्या माहौल है इस वक्त? या जो प्रशासन है उनकी तरफ से कोई आदेश है? आदेश क्या है, आदेश कोई नहीं है, सब यहीं पर ऐसे टहल रहे हैं। मान के चलिए जैसे वो आया यहाँ से, इतने ही टाइम की बात थी, और ऐसे बैठे थे, और हम ऐसी दुकान में हम दाढ़ी बना रहे थे, और वो ऐसे झपका वहाँ तक खींच कर ले गया। फिर इधर वो चला गया, उनको उठा करके हम वहाँ पे ले गए इनके घर में, बेहोशी की हालत में उनको हम ले गए थे वहाँ पे। वायरल वीडियो में ये भी सामने आया है कि जो वन विभाग के लोग हैं या जो प्रशासन के लोग हैं, उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश भी की गई थी। अभी हम वहाँ भी गए थे, पीछे गली है। यही प्लांट में जाल लगा हुआ था। 3-3:30 बजे के टाइम में वो जो है जाल में फंसा हुआ, और फिर वो छोड़ा करके भाग गया वो। अब ये नहीं पता है कहाँ भाग गया, क्योंकि और पुलिस वालों का यहाँ पे पहरा था, और वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे गली में जो है प्लाट में था। कल वहाँ भी जो है सब लकड़ियाँ लगी हुई थी, उसमें कह रहे थे इसी के अंदर है। अब उसमें जो है पता नहीं उसमें है या वहाँ से चला गया है, मतलब ये तो हमको पता नहीं है। कुल मिला के कितने पुलिस के लोग या वन विभाग के कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे जब उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की गई? थे तो बहुत लोग यहाँ से लगा करके वहाँ तक गाड़ी यहाँ खड़ी थी। हाँ, ये भी आया हुआ था, लेकिन जो है जाल लगा हुआ था, और बाकी भीड़ इधर भी लगी थी, उधर भी लगी थी, रोड भी जाम थी। लेकिन अब क्या बताएं कितने कोई भी उसको पकड़ नहीं सका। कोई नहीं पकड़ पाया होगा।